गुरुजी को प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। मैं महिपाल सिंह, स्कूल व्याख्याता इतिहास 2022 की वैकेंसी में सिलेक्टेड हूँ। पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागरदा में पोस्टेड था, 2.5 साल तक वहाँ पे पीओ प्रिंसिपल का चार्ज रहा और वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीयू में कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ गुरुजी से अगस्त 2019 में रीट का जो L2 SST का बैच हुआ था, वहीं से बीएड 2019 में होने के बाद में इनका सानिध्य मिला। उसके बाद में रीट की तैयारी की और उसमें 135 नंबर थे और दुर्भाग्यवश कहो या सौभाग्यवश कहो वो रीट रद्द हो गई। और उससे पहले रीट रद्द होने के बाद में 7 फरवरी 2022 था, टाइम आज भी याद है, और 4:30 बजे के बाद में मैं और एक मेरे मित्रों और बुद्धकर्ण चारण, और वो भी हिंदी के टॉपर है, ऑल राजस्थान 3rd रैंक है, और सर के पास सीधा आ गए। रद्द होने के आधा घंटे के बाद ही सर ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो। तो हमने कम से कम 8-10 महीने तैयारी की। अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में 129 रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया। सर का ही उस समय नए नए कोर्स ही ऑनलाइन लॉन्च हुआ था। उसी कोर्स के माध्यम से तैयारी की और कोर्स के साथ साथ में मेरा आपसे यह सुझाव रहेगा कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसके साथ में पुराने प्रश्न और नए प्रश्न MCQ PYQ जरूर मिलाई। ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा रोल होगा। जैसा इसका मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ, क्योंकि जितने आप टॉपिक पढ़ोगे उतनी समझ विकसित नहीं होगी, इतना आपका ओल्ड क्वेश्चन पढ़ोगे उतने आपके उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि उससे आपका एक तो एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्यूशन करने का काफ़ी कुछ तरीका वो पता चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ने के बाद में पुराने प्रश्नों को सॉल्व करें और जो भी आपके यहाँ टेस्ट होते हैं उन टेस्टों को भी वापस देखें कि कहाँ गलतियाँ हुई है। उन गलतियों से सीखोगे तो एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ नहीं होगी, और जितनी एग्ज़ाम हॉल में कम गलतियाँ होगी उतना अपने को फ़ायदा होना है। और अभी मई में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं इंटरव्यू दे के आया, हिस्ट्री का ही, और अभी उसमें नंबर वैसे भी कम है क्योंकि पीओ प्रिंसिपल का चार्ज था। सर से खूब गालियाँ सुनी, तैयारी की नहीं, हो नहीं पाई, क्योंकि वहाँ चार्ज था तो फिर 5-6 स्कूल संभालना करना तो काफ़ी कुछ था। उसका अफसोस रहेगा उम्र भर, क्योंकि अब आगे तो सब तो कह रहे हैं, लेकिन अब देखो आगे आती है तो अब करेंगे कोशिश। लेकिन अभी इंटरव्यू तो दिया है लेकिन उसमें होना नहीं है। लेकिन मेरा यही सुझाव है आप लोगों से, सॉरी अब सलाह है कि आप लोग जो भी पढ़े उसके बाद में MCQ जरूर मिलाएं और कंटिन्यूटी रखें। कंटिन्यूटी करोगे तो आप कोई भी सफलता है जो वो है नहीं कि अपन उसको पा नहीं सकते। मेरी इसी जो भी बैच में सर का जो ऑनलाइन कोर्स लिया था उसी को मैंने पढ़ा और उसकी उसी बैच को पढ़ने के बाद में मेरी JRF हुई। PhD शुरू की थी और फिर बाद में स्कूल ज्वाइन करने के बाद में PhD बीच में स्टॉप कर दी। मेरे साथी देवपाल साहब थे, इन्होंने कहा था कि छोड़ो मत, मैंने फिर वो स्टॉप कर दी। फिर आगे देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन मेरा यही है सुझाव कि आप कंटिन्यूटी करते रहे और जितना आप भले ही डेली के 5-6 घंटे पढ़ो, अपना काम भी यही है, और करना क्या, 1 साल तक दे दो और टाइम, और जितना क्या कंटिन्यूटी करोगे तो कोई भी सफलता अपने को, राजस्थान सरकार की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जो 1-1.5 साल में अपन उसको पा नहीं सकते। पर शिद्दत से मेहनत करोगे तो कोई भी सफलता आपसे दूर नहीं होगी। गुरुजी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।